ऑप्स जमीनी स्तर पर कहां कहां लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या सिर्फ कागजी वादा? देखिए पूरी रिपोर्ट। ऑप्स एनपीएस रिपोर्ट। ध्यान दें कि 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग कर रहे हैं। भाजपा से मुक्त 5 राज्यों की सरकारों ने पिछले 5 वर्षों में ऑप्स लागू करने का वादा किया, लेकिन ये सिर्फ यहां लागू हुआ। ब्रेकिंग न्यूज। ऑप्स जमीनी स्तर पर कहां कहां लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या सिर्फ कागजी वादा? देखिए पूरी रिपोर्ट। ऑप्स एनपीएस रिपोर्ट। ध्यान दें कि 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग कर रहे हैं। भाजपा से मुक्त 5 राज्यों की सरकारों ने पिछले 5 वर्षों में ऑप्स लागू करने का वादा किया, लेकिन ये सिर्फ यहां लागू हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स को लेकर 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड ने ऐसा किया। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस लाने वाली सरकारें बदल चुकी हैं। इन सभी राज्यों में कागज पर पुरानी पेंशन लागू है। हिमाचल को छोड़कर कोई भी स्थान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देता। राजस्थान में कुछ लोगों को प्राप्त हुआ तो कुछ को नहीं। झारखंड अंशदान लौटाने पर ही ओपीएस देने की मांग करता है। अब तक पंजाब राज्य ने केवल सूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीएफआरडीए अधिनियम में एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं दिए जा सकते हैं। हालांकि सभी राज्यों ने इसे वापस मांगा है। 5 राज्यों की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य निकाले गए भाग को वापस लेने पर ही ओपीएस। 2022 के बाद 600 से अधिक एनपीएस से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% पेंशन दी जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि सेवाकाल में बहुत से कर्मचारी एनपीएस में पढ़ाई, विवाह और घर बनाने के लिए पैसा निकाल चुके हैं, इसलिए ओपीएस उनके लौटाने पर ही मिले। छत्तीसगढ़ 2018 में ओपीएस की शुरुआत हुई, लेकिन अब तक किसी व्यक्ति को पुरानी पेंशन नहीं मिली है। सरकारी पक्ष पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा एनएसडीएल में राज्य कर्मियों का 17,240 करोड़ रुपए का अंशदान जमा किया गया है। ओपीएस मिलेगा जब केंद्र वापस करेगा। स्थिति शर्त लागू नहीं। हिमाचल दिसंबर 2022 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि अब तक रिटायर हुए 550 कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% बतौर पेंशन मिल रहा है। 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, पेंशन मिल रही है। स्थिति प्रभावी। झारखंड सोरेन सरकार ने 2022 के बाद रिटायर एनपीएस कर्मियों को शर्त लगाई कि वे 2004 से एनपीएस में जमा हिस्सा लौटाए। ओपीएस के तहत पेंशन तभी मिल सकेगा। स्थिति अभी लागू नहीं। पंजाब ओपीएस के वादे के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार मार्च 2022 में सत्ता में आई। एनपीएस में ओल्ड पेंशन अब तक किसी को नहीं दी गई है। स्थिति अभी लागू नहीं है। विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग कर रहे हैं और पंजाब में 8 नवंबर से ओपीएस को लेकर हड़ताल जारी है। महाराष्ट्र में कर्मचारियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। रेलवे, यूपी कलेक्टरेट संघ और केंद्रीय कर्मचारी संगठन जेएफआर भी आंदोलन में शामिल है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। ऑप्स डिफाइंड बेनिफिट डीबी स्कीम एनपीएस बाजार पर निर्भर है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी अधिक है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन की पेंशन में 50% राशि मिलती है। सरकारें अपने राजस्व से पेंशन देती हैं। एनपीएस एक तय अंशदायी कार्यक्रम है। पेंशन फंड के बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव इस राशि पर निर्भर करते हैं। पेंशन का निरंतर बढ़ता बोझ। 1990 तक राज्य सरकारों का पेंशन बोझ 0.6% जीडीपी था, लेकिन 2022-23 में 1.7% हो गया। एनपीएस वाले 20% कर्मचारी 2023-37 तक रिटायर हो जाएंगे, जबकि 2038-52 तक ये 60% हो जाएंगे।